चलो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। तो ए एक्सोर 1 मिनट, इसको सेट कर ले पेन को। ए एक्सोर ए जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, और अगर हमारे 3 ए जो हैं वो होंगे एक्सोर में तो हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा ए। और अगर हमारा इवन नंबर ऑफ एस जो है वो एक्सोर में होंगे तो आउटपुट आ जाएगा 0। odd number of a then result is equal to a, even number of a then result is equal to 0। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन गिवन है हमें, इसके अंदर क्या है कि हमें आउटपुट जो है y बताना क्या होगा। तो ये x जो है वो जा रहा है तो आउटपुट आ जाएगा 0, इधर से x आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा बफर की तरह काम करेगा एक्सोर गेट, x आ जाएगा और x क्या आ जाएगा 0, तो आउटपुट जो है वो 0 आएगा हमेशा। अब ये गिवन है हमें, ये इसको अज्यूम कर लेते हैं ये है y डैश, ये निकालना y डैश। तो हम क्या करेंगे, ए बी हो जाएगा 0 0 0 1 और इन ये एक्सोर तो ये निकाला हुआ है और इसका दोनों का एक्सोर कर देंगे, इन दोनों का एक्सोर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 1 आ जाएगा। तो ये आउटपुट हो जाएगा हमारा। In XOR gate, output is logic 1 when number of ones in the input is odd. Hence, it is known as odd number of ones detector circuit। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि जब कभी XOR गेट के इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें 1 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन दो केसेस में नंबर ऑफ वंस जो है यहाँ पे 1 है, एक है 1, इधर भी जो है नंबर ऑफ 1 एक है, ऑड है, तो हमें आउटपुट जो है 1 मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ओके, तो ये केस है। अब उसने क्या किया, 3 इनपुट टर्मिनल वाला एक्सोर गेट ले लिया। तो यहाँ पे देखो एक ये सिनारियो हो जाएगा, इसमें 1 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इस वाले में 1 1 आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इसमें भी ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा। इसके अंदर भी जो है नंबर ऑफ इनपुट वंस हैं वो ऑड हैं तो आउटपुट जो है 1 हो जाएगा। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारी मेन टर्म्स जो है ये बन जाएंगी और ये हमारा ए एक्सोर बी एक्सोर सी जो है बन जाएगा लॉजिक। इफ n वेरिएबल एक्सोर गेट देन इट विल कंटेन नंबर ऑफ मिन टर्म्स 2 raised to power n-1। तो उसके अंदर इतनी मिन टर्म्स हो जाएंगी। जैसे हमारा अगर n इज इक्वल टू 3 है, अज्यूम करो n इज इक्वल टू हमारा 3 है, तो 2 raised to power 3 - 1 कितना आएगा, 2 raised to power 2 कितना हो गया 4। तो इतने मिन टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2 यहाँ पे, एक यहाँ 4, तो 4 मिन टर्म्स हैं 3 इनपुट वाले एक्सोर गेट में। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका जो इंटरनल डायग्राम है ये हो जाएगा, यहाँ पे ए बी एक्सोर ए बी बार आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी और इनका जो है सम हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा आउटपुट में। ओके, ये इसका हो जाएगा इंटरनल डायग्राम, एक्सोर गेट का इंटरनल डायग्राम हो जाएगा। XOR XNOR gates are available only with 2 inputs। XOR और XNOR गेट जो है वो खाली 2 इनपुट टर्मिनल के साथ ही होते हैं। अब ये देखते हैं क्या कह रहा है, इवन पैरिटी जनरेटर। तो जो हमारा XOR है वो इवन पैरिटी जनरेटर होता है। देखें कैसे, देखो ये इसकी आ जाएगी टेबल और इनपुट जो है ये हमारा एक्सोर गेट है,
इनपुट जब 0 1 1 0 होगा तो आउटपुट जो है 1 1 देगा। तो इस सिनारियो में इवन नंबर ऑफ वंस जो हैं बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इनपुट में जो है ये ओड नंबर ऑफ वंस आए थे और आउटपुट 1 1 आ जाएगा, और जो टोटल सिनारियो बनेगा इवन नंबर ऑफ वंस बन जाएंगे टोटल कम्बिनेशन में। तो ये इवन पैरिटी जनरेटर हो जाएगा हमारा, ओके। और पैरिटी चेकर का भी काम करता है। ओड पैरिटी चेकर है ये, कि हमारा जैसे ये इनपुट में आ रहा है तो वाया 1 होगा जब इफ़ ऑल इनपुट्स आर ओड 1, इफ़ ऑल इनपुट्स आर ओड 1, जब इनपुट्स में जो है ओड नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमारा वाई जो है आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये एक ओड पैरिटी चेकर की तरह भी काम करेगा, ओके। XOR गेट इज़ नोन एज इवन पैरिटी जनरेटर एंड ओड पैरिटी चेकर। इसको हम इवन पैरिटी जनरेटर की भी और ओड पैरिटी चेकर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे मूव करते हैं, XNOR गेट को देखते हैं कि XNOR गेट जो है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जो XNOR गेट है उसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, एंड इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो A XNOR B, एंड इसकी जो ट्रुथ टेबल है हम देख पा रहे हैं कि जब A 0 होगा और B 0 होगा तो आउटपुट जो है 1 मिल जाएगा, और जब A 1 होगा B 1 होगा तो आउटपुट जो है वो 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब जब A इज इक्वल टू B होगा इनपुट टर्मिनल्स पे तो हमें जो आउटपुट है वो इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और जब इनपुट टर्मिनल में A इज़ नॉट इक्वल टू B तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन जो खुलेगा वो खुलेगा A बार इंटू B बार प्लस AB, और POS फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। इसको हम कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं क्योंकि इनपुट्स जो हैं वो सेम होते हैं, और इक्विवेलेंस लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें A इज इक्वल टू B पे ये 1 देगा इसलिए। और जब A B के इक्वल नहीं होगा तो आउटपुट जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 पे जो है ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा और 1 पे जो है ये बफर की तरह काम करेगा। लोड इसका ट्रुथ टेबल देखो, वहाँ से पता चलेगा। देखो क्या कर रहा है, जब हमारा जीरो है उस केस में 0 से 1 कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे इनपुट पे जो भी टर्मिनल होगा 1 से 0 हो रहा है तो इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो जब 0 होगा तो ये क्या करेगा, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा और 0 को 1 पे काम कन्वर्ट कर देगा, मतलब इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ओके। और वही ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 1 होगा तो XNOR जो है वो बफर की तरह काम करेगा। XNOR गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ बट नॉट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ओके। तो ये जो है A XNOR B XNOR C इज़ नॉट इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसके इक्वल नहीं होगा, ओके। अब A XNOR A जो है 1 आ जाएगा, A XNOR A बार जो है ये हमारा हो जाएगा 0, एंड 1 पे जो है बफर की तरह काम करेगा, 0 पे जो है इन्वर्टर की तरह काम करेगा। अब ये क्वेश्चन हमें जो है गिवन है, इसमें हमें ये टर्म्स जो है निकालनी है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें ये गिवन है, ठीक है, और हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो ये गिवन हो गया, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड XOR कर दिया, XNOR कर दिया A XNOR
तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 का जो है ये बफर की तरह काम करेगा तो b आ जाएगा, तो ये b के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब हमें इसके लिए निकालना है, इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हमने जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके साइड पे बी इग्नोर कर दिया दोनों साइड पे, और फिर उसके बाद हमने कर दिया एसोसिएटिव ला कर दिया और इनको इंटरचेंज कर दिया आपस में। फिर ये जो है ये हो जाएगा हमारा 1 और ये दिस 1a आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा। ये अल्टरनेट सिंबल हो जाएगा हमारा एक्सनोर का। अगर यहाँ पे हमारा a है और यहाँ पे हमारा b है तो देखिए क्या बनेगा, ये a बार एक्सोर गेट है, उसके बाद a बार b एक्सोर में क्या होता है कि एक बार एक का होगा, फिर दूसरी बारी दूसरे का होगा बार, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये एक्सनोर बन जाएगा। ओके, ठीक है। और जो ये एक्सप्रेशंस इनको आपको खोल के देखेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। एंड ये एक्सनोर का जो है अल्टरनेटिव जो है वो ये हो जाएगा, इसको खोल के देखेंगे तो ये एक्सोर फंक्शन दे देगा हमें इस गेट को। फर्दर देखते हैं, ए एक्सनोर बी एक्सनोर को हम ए एक्सोर बी एक्सोर सी का बार भी लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद ए एक्सोर बी एक्सोर सी को हम ब्रैकेट में लेके ऐसे लिख सकते हैं और एक्सनोर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके इक्वल जो है आ जाएगा और एक्सनोर की फॉर्म में इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपस में लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। In the circuit shown in figure to provide output x is equal to 1, the input a b c respectively इनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें 1 दे। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं हम पुट करके देख लेंगे, इन सब पे जो है 0 0 आएगा हमारा और इस पे जो है आउटपुट 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये आप पुट करके देखना और आपको आंसर जो है वो बी मिल जाएगा। In XOR gate, output is logic 1 when number of ones in the input is even number of ones। जब हमारे इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो अब हमारा लॉजिक जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वन देखेंगे तो इवन होंगे। ठीक है, इसमें 2 हैं, इसमें एक भी नहीं है, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। ठीक, तो ये हमारे वंस आ जाएंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इनपुट वंस के लिए जो हमारा आउटपुट है वो 1 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। और एक और करने वाली बात ये है कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन है ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, ये जो है ए एक्सनोर बी ब्रैकेट एक्सनोर सी के इक्वल नहीं होगा और कॉम्प्लीमेंटेड होगा। जैसे यहाँ पे हमारे क्या है 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 और लास्ट में 0 0 1 1 0 है, इधर आ जाएगा 0 0 1। तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये एसोसिएटिव जो है लॉ उसको फॉलो नहीं करते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड होंगे। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये जो है ए एक्सोर बी एक्सोर सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं।
अब ये इनके अल्टरनेटिव सिंबल्स हो जाएंगे, इनको हमने अभी देखा तो इनको याद रखना है आपने। और इनमें अब एक्सप्रेशंस, जिनके लॉजिकल एक्सप्रेशंस आएंगे वो बिल्कुल सेम आ जाएंगे। स्टैंडर्ड जो ये लॉजिक गेट्स दे रखे हैं इनके बिल्कुल सेम आएंगे अल्टरनेटिव गेट सिंबल्स के जो लॉजिक एक्सप्रेशन है, तो वो आप पुट करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। अब देखते हैं कि नैंड को हमने यूनिवर्सल गेट जो है क्यों कहा और क्यों कहते हैं। ठीक है, नॉट गेट बन जाएगा नैंड से, ए दे देंगे दोनों इनपुट्स पे कॉमन, तो ए बार में हमारा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, और नैंड से एंड कैसे बनेगा, पहले ए बी बार निकलेगा नैंड में, फिर उसको दोबारा कॉमन दे देंगे ए दूसरे नैंड में, तो वो ए बी आ जाएगा, तो दो नैंड लगेंगे। अब और बनाना है, और का अल्टरनेटिव सिंबल जो है ऊपर देखेंगे तो ये निकलेगा। तो एक जो इनपुट ये है यहाँ पे, इसको ये बबल लगा तो ये मतलब नोट हो गया, बार हो जाएगा इसका, और इधर एक बबल लगा तो इसका बार हो जाएगा। तो ये जो नोट है, दो नोट हैं, इसके लिए एक एक नैंड लग जाएगा और उसके बाद एक नैंड ये आ जाएगा पीछे जो लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो तीन नैंड लग जाएंगे इसको बनाने में। ठीक है जी, और को बनाने में। तो ये नीचे हमने खोल के लिख दिया एक्सप्रेशन, इस सर्किट को नीचे जो है हमने पूरा खोल के लिख दिया है कि ऐसा लॉजिक सर्किट कुछ होगा अगर हमें और जो है नैंड से बनाना है तो। और चार जो है हमें नैंड लग जाएंगे अगर हमें नॉर गेट बनाना है तो। ठीक है, और में हमारे तीन लग रहे हैं नैंड, तो नॉर में चार लग जाएंगे। चार कैसे लग जाएंगे, यहाँ पे कॉमन दे के एक नैंड और आ जाएगा, तो ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी का बार आ जाएगा। ओके, नॉर आ जाएगा। एक्सोर को बनाने के लिए हमारे चार नैंड लगेंगे इस कनेक्शंस के साथ, और एक्सनोर को बनाने के लिए एक नोट गेट जो है आगे लग जाएगा, और नोट को बनाने के लिए एक नैंड लगता है। एक्सोर को बनाने के लिए चार लगेंगे, तो टोटल पाँच जो है नैंड जो एक्सनोर को बनाने में लग जाएंगे। ओके, अब नोर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे सारे गेट जो है वो रियलाइज़ हो जाते हैं। नोर से हमने पहले नोट बनाएंगे, तो ऐसे हमारा नोट बन जाएगा, एक नोर गेट लगेगा। और गेट को बनाने के लिए नोर से दो नोर गेट लगेंगे, एंड गेट को बनाने के लिए नोर से हमारे तीन नोर गेट लग जाएंगे। एंड का अल्टरनेटिव लॉजिक जो है वो क्या था, अल्टरनेटिव एंड का लॉजिक है दिस। तो यहाँ पे एक नोट तो ये हो गया, और दूसरे ये जो बबल है इनको बनाने में दो नोट लगेंगे, तो एक नोट जो है एक नोट से बनेगा, तो तीन नोट लग जाएंगे एंड को बनाने में। ओके, तीन नोट लग जाएंगे एंड को बनाने में, और नैंड को बनाने में चार नोट लग जाएंगे। एक नोट जो है यहाँ पे आ जाएगा कॉमन इनपुट के साथ। अगर यहाँ पे हमें ए बी मिल रहा है तो उसमें हमें ए बी बार मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और एक्सनोर को बनाने में नोर जो है चार लगेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये याद भी तो रखने पड़ेंगे ना। एक्सनोर में जो है नोर आता है, नोर वर्ड, तो नोर आता है तो मतलब नोर को फेवर कर रहा है एक्सनोर, तो मतलब कम से कम में बनेगा, मतलब 4 और 5 में बनते हैं ये एक्सनोर और एक्सोर, तो भैया ये बन जाएगा 4 में बन जाएगा। ठीक है, 4 में जो है 4 नोर गेट लगेंगे एक्सनोर को बनाने में, और एक्सोर को बनाने में 5 नोर लगेंगे। ओके जी, और ये ऐसा कुछ लॉजिकल इनकी कनेक्शंस होंगी, ये आप देखना और इनको
जब करोगे इनका तो हमें आउटपुट जो है वो एक्सनोर मिल जाएगा। ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारी टेबल बन जाएगी। इसको आपने याद रखना है। एक्सनोर के अंदर नोर आ रहा है तो इसका मतलब अगर हमें एक्सनोर जो है 9 से बनाना तो 4 लगेंगे, कम लगेंगे। और एंड हमें अगर नैंड से बनाना है तो कम लगेंगे, मतलब 2 लगेंगे। ओके, सिमिलरली और बनाना है तो 2 लगेंगे और उसका ऑपोजिट जो है वो एक एक बढ़ा देंगे हम, ठीक है, दूसरे केस के लिए। और हमें अगर नोर बनाना है नैंड से तो 4 लगेंगे और अगर हमें नैंड बनाना है नोर से तो 4 लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। एक्सोर बनाना है नैंड से तो 4 लगेंगे, ठीक है। ये केस याद हो जाएगा तो ये जो 4 वाला है वो नैंड से आएगा इसमें, तो अपोजिट जो है वो 5 वाला हो जाएगा। ओके, दोनों में। चलो आगे मूव करते हैं। तो टू इम्प्लीमेंट एक्स बार वाई जेड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स यूज्ड, कितने नैंड गेट यूज्ड होंगे। तो इसको बनाने के लिए ऐसा कुछ लॉजिक सर्किट होगा हमारा। एक नोट के लिए 1 नैंड लगेगा, एंड के लिए 2 नैंड लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे, तो टोटल कितने लग जाएंगे, 5 नैंड लग जाएंगे हमारे, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट ए बी प्लस सी डी मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने चाहिए होंगे। तो ऐसा कुछ हमारा लॉजिक सर्किट बन जाएगा। इस लेवल 1 पे जो है 2 नैंड आ जाएंगे और लेवल 2 पे ये नैंड आ जाएगा। ओके, तो भैया लेवल 2 नैंड जो है लगेंगे नैंड लेवल एंड और का काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक एंड आएगा, एक दूसरा एंड गेट यहाँ पे आ जाएगा और एक और गेट जो है इनको ऐड करने में लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये सीन है। नैंड इज प्रेफर्ड ओवर एंड और एसओपी एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट को यूज़ करके हम जो है एसओपी एक्सप्रेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट को यूज़ करके। ओके, डीजनरेटिव का मतलब ये होता है कि भैया ये जैसे लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ओवरऑल देखेंगे तो ये हमारा एंड गेट जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड गेट्स की लेवल 1 और लेवल 2 है और इनका ओवरऑल जो है वो एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल चेंज्ड बट गेट डज नॉट चेंज्ड। तो जो गेट से जिन गेट से हमारा लेवल बने हैं तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है आउटपुट जो मतलब मिलेगा फंक्शन वो भी वही एंड गेट का आएगा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था, नैंड ले रहे हैं हम, नैंड का लेवल एक ये आ गया, एक ये नैंड का लेवल आ गया, लेकिन ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है वो ये आ रही है एंड और वाली, इसलिए इसको बोल देंगे नॉन जनरेटिव बोल देंगे इसको। ओके, अब हमें ये जो है पीओएस एक्सप्रेशन जो है ये बनाना है पीओएस एक्सप्रेशन। तो इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट लगेंगे, 3, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 नोर का, ठीक है। तो लेवल 2 नोर लगेगा लेवल और नैंड को बनाने के लिए, लेवल और नैंड को बनाने के लिए 2 लेवल नोर लगेंगे। ओके, तो पीएस जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट से जो है बन जाती है पीओएस फॉर्म। ओके, तो ऐसा सीन है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी बार, यहाँ पे क्या मिलेगा, सी डी प्लस बार, और यहाँ पे क्या मिलेगा, बार इंटू सी प्लस डी का बार, दोनों का प्लस का बार, और
इनको हम खोलेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से तो हमारे को ये जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, टू इम्प्लीमेंट दिस मिनिमम नंबर ऑफ नैंड नॉर गेट रिक्वायर्ड, ये एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने हमारे नैंड और नॉर लगेंगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें ये है कि ये एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना था नैंड और नॉर के साथ। तो नैंड के साथ तो हमारा कुछ ये सिनारियो बन जाएगा, ऐसा सर्किट आ जाएगा, ठीक है। और नॉर जो है वो यहाँ पे गलत लिखा होता, 3 लगेंगे नॉर भी, क्योंकि इस वाले को एक्सप्रेशन को हमने एसओपी को पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाई, और उसके बाद जो है ये हमारा सर्किट जो है बन जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें 3 जो है नॉर गेट्स चाहिए होंगे इस केस में। ओके, तो ये सीन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती की हुई थी, इसके आउटपुट पे जो मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ था एक्सप्रेशन, उसको अब मैंने सही कर दिया है, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसा ये आंसर ऐसे हो जाएगा कुछ आंसर इसका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ये जो है ये इम्प्लीमेंट करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो 2 इनपुट नैंड गेट्स जो हमें चाहिए होंगे कितने लगेंगे, तो इसे आप ट्राई करके देखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 6 जो है वो नैंड गेट जो है वो लग जाएंगे। मिनिमम जो 2 इनपुट नैंड गेट चाहिए होंगे इसको रियलाइज़ करने के लिए वो 6 होंगे। ये नीचे पूरा सर्किट बना हुआ है, इसको पॉज करके आप देख लेना कैसे काम हो रहा है। ओके, थैंक यू।